हेलो बच्चों, आज मैं आपको संस्कृत पढ़ाने वाली हूँ। संस्कृत कक्षा 7 पाठ 1 सुभाषितानी। ये देखिए मेरे हाथ में है और पुस्तक का नाम है संस्कृत सुधा। ये क्लास 7 की यानी कि 7वीं कक्षा की ये पुस्तक है संस्कृत की, और इसमें पाठ 1 में ये सुभाषितानी दिया हुआ है। ये देखिए ये सुभाषितानी है जिसमें कि 7 श्लोक दिए हुए हैं जो कि संस्कृत में हैं, और इसका हिंदी अर्थ कठिन है जो कि आप बच्चों को समझने में दिक्कत होती है। तो आज के क्लास में ये जो 7 श्लोक है उनका अर्थ मैं हिंदी में आपको लिखित रूप में दे भी रही हूँ और समझा दे रही हूँ, ताकि आप इसे अपने नोटबुक में उतार भी लीजिए और अच्छे से पढ़ के समझ भी लीजिए। तो चलिए आज का क्लास मैं शुरू करती हूँ। पहला श्लोक है पुस्तकस्थ तू या विद्या पर हस्तगतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। इसका अर्थ है पुस्तक में लिखी विद्या और दूसरे के हाथ में रखा धन दोनों ही जरूरत पड़ने पर काम नहीं आते हैं। अब दूसरा श्लोक है माता शत्रुः पिता वैरी येन वालो ना पाठितः ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। इसका हिंदी अर्थ है जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, ऐसे माता पिता बच्चों के शत्रु के समान हैं। विद्वानों की सभा में अनपढ़ व्यक्ति कभी सम्मान नहीं पा सकता है, क्योंकि वह वहां हंसों के बीच एक बगुले के समान होता है। अब तीसरा श्लोक है अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। अर्थात आलसी व्यक्ति को विद्या नहीं मिलती है, विद्याहीन को धन नहीं मिलता है, और धनहीन के मित्र नहीं होते हैं, और मित्रहीन को कभी जीवन में सुख नहीं मिलता है। अब चौथा श्लोक है बच्चों हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम भूषणे किम प्रयोजनम। अर्थात हाथों का आभूषण दान करना, गले का आभूषण सत्य बोलना और कानों का आभूषण शास्त्र सुनना है, फिर अन्य आभूषणों की क्या आवश्यकता है। 5वां श्लोक है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुपतस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात परिश्रम से ही कार्य सफल होते हैं, ना कि मनोरथों से। ठीक उसी प्रकार जैसे सोए हुए शेर के मुंह में हिरन स्वयं प्रवेश नहीं करता है, उसके लिए शेर को भी परिश्रम करना पड़ता है। 6ठा श्लोक अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। 6ठा श्लोक है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम्। अर्थात 18 पुराणों में व्यास जी के 2 वचन हैं, परोपकार दूसरों का भला करना, पुण्य शुभ कार्य करना के लिए है, और दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप यानी कि अशुभ कर्म के समान है। अब 7वां और अंतिम श्लोक येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थात जिन लोगों के पास ना तो विद्या है, ना तप, ना दान, ना शील, ना गुण और ना धर्म है, वे लोग इस पृथ्वी पर भार हैं और मनुष्य के रूप में मृग
जानवर की तरह वे घूमते रहते हैं। तो बच्चों, आज का क्लास यानी कि संस्कृत का क्लास मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ और आशा है कि आपको ये सभी श्लोक के अर्थ बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगले क्लास में मैं फिर आऊंगी किसी दूसरे विषय के खास टॉपिक के साथ, आपको पढ़ाने, आपको समझाने। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।